प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अर्थ क्रांति मंच ने देश में राम राज्य की स्थापना के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव को लागू करने का आग्रह किया है। इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए देशव्यापी 4 दिवसीय अर्थ क्रांति सत्याग्रह का आयोजन 3 नवंबर से 6 नवंबर तक करने जा रहे हैं। मैं जयप्रकाश, अध्यक्ष अर्थ क्रांति मंच। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की गई है? अर्थ क्रांति मंच देश की सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे काले धन की, अपराध की, आतंकवाद की, नक्सलवाद की, हवाला की, घोटाला की, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की, चाहे गरीबी की, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए वाराणसी में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक सत्याग्रह करने जा रहा है। हमारी अपने सांसद महोदय से, अपने लोकप्रिय सांसद जी से मांग है कि अर्थ क्रांति प्रस्ताव देश में लागू करें ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो और देश के सभी 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आए। शर्मा जी, किस तरह की पत्रकार वार्ता रखी गई है? इस बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थ क्रांति को लेकर के एक सत्याग्रह काशी में 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया है वरुणा किनारे, और सरकार को बताना है, जगाना है। सरकार हालांकि जानती है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अर्थ क्रांति प्रस्ताव लागू हो और वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 मानदेय, पेंशन नहीं, ये पेंशन अपमानजनक शब्द है, मानदेय। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने देश के निर्माण में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। आज उनकी शान कैसे सुहानी हो, ये सरकार को देखना है। तो सरकार अगर देखती है और अगर उनको होता है तो इससे देश का लाभ होगा, सरकार का लाभ होगा, खास जो पार्टी करेगी उस पार्टी का लाभ होगा, और वाकई में देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और जिस राम राज्य की आप बात करते हैं वो राम राज्य की कल्पना भी साकार होगी। हमारे मानस कीकट इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। शर्मा जी, बात की जाए 4 दिवसीय सत्याग्रह करने से क्या लगता है कि अर्थ क्रांति लागू हो जाएगी? देखिए, हमें जगाना है, हमें सरकार को जगाना है, हमें बताना है, और आप मीडिया जो है इसके लिए बहुत रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें। क्योंकि अभी आपने जो सुना है, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फूल प्रूफ इकॉनमी पॉलिसी है? और ये फूल प्रूफ इकॉनमी पॉलिसी है तो इसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और आप विश्वास कीजिए कि इस अर्थ क्रांति को बनाने में देश के अर्थ विशेषज्ञों की सक्रिय भूमिका, 14 साल का अथक परिश्रम और रिसर्च रहा है। उसके बाद ये अर्थ क्रांति सामने आई है। और आपने सुना भी कि मोदी जी ने 2.5 घंटे तक सुना। अरविंद केजरीवाल ने डिनर पे बुलाया था, उसने भी कहा कि अब जानते हैं कि शरद पवार देश के सबसे ईमानदार शख्स नहीं है, राजनेता नहीं है, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि नहीं, अर्थ क्रांति से बढ़ करके कोई दूसरी इकॉनमी पॉलिसी नहीं हो सकती। चंद्रबाबू नायडू का भी यही कहना है, तेलुगु देशम का भी यही कहना है। तो आप ये सोचिए, आप इस पर गौर कीजिए कि ये क्यों लागू नहीं हो रहा है। और अगर लागू नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे पास अभी खाता धारक 100% नहीं हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, और आपको रेशियो भी बता दें, हाँ अभी हम लोग ने इसकी चर्चा नहीं की थी, 2 रुपया जो लिया जाएगा, 2 रुपया मतलब 2% जो लिया जाएगा, उसमें 70% जो है केंद्र का होगा, 60% जो है राज्यों को जाएगा, तुरंत वो सॉफ्टवेयर बना रहेगा, वो चला जाएगा, 35% स्थानीय निकाय को जाएगा, और 35% बैंकों को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितने भी और विभाग है टैक्सेशन, ये सारे बैंकों में मर्ज हो जाएंगे। और जहाँ एक गांव में 25-30 घर है, वहाँ भी एक बैंक होगा। तो बैंक की जो कहने की जो कार्य है उसका, वो आप समझ लीजिए कि उसमें 50 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।